रवि ने महसूस किया कि वह भूतिया आत्मा किसी खौफनाक घटना का शिकार हुई थी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका होटल स्थित था। उस होटल का नाम था कमाली होटल, जिसे अब कोई नहीं पूछता था। यह होटल कई सालों से बंद था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि उस होटल में अजीब सी गतिविधियां होती थीं। होटल के बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध यह थी कि वहां एक रूम है जो भूतिया है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह बस एक कहानी हो सकती थी, लेकिन एक युवा पत्रकार रवि ने इस होटल के बारे में सुनी अफवाहों को अपने लेख के लिए सच साबित करने का निश्चय किया। रवि एक साहसी और खोजी स्वभाव का व्यक्ति था। वह जानता था कि खबरें सिर्फ सुनी सुनाई नहीं होती, बल्कि उन्हें सही तरीके से परखना और सत्य को उजागर करना जरूरी है। उसने इस होटल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और वहां एक रात रुकने का निर्णय लिया। रवि ने होटल के बारे में कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, वो रूम नंबर 7 बहुत खतरनाक है। जो भी वहां रुका, कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया। कुछ तो होटल में लौट कर नहीं आए। रवि ने इन बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह इसे महज अफवाह मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वह रूम नंबर 7 में रात बिताएगा। होटल के मालिक, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, रवि से मिले और उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां जाने की जरूरत नहीं। जो लोग भी वहां गए हैं, उन्होंने कुछ अजीब अनुभव किए हैं। लेकिन रवि का मन पहले ही ठान चुका था। उसने रूम नंबर 7 बुक कर लिया और शाम को होटल में पहुंच गया। रात का समय था और होटल की पुरानी इमारत में सन्नाटा था। होटल के अंदर की हवा में एक ठंडक थी, जैसे कई सालों से वहां किसी ने कदम न रखा हो। रवि को उसका कमरा मिल गया, रूम नंबर 7। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधी आईं। कमरा पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। दीवारों पर मोटी धूल जमी थी और खिड़की से बाहर घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। मगर रवि ने इसे नजरअंदाज करते हुए बिस्तर पर बैठकर अपनी नोटबुक निकाल ली और लिखने लगा। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे की ओर बढ़ीं, कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और कमरे की लाइट थोड़ी मध्यम हो गई। रवि ने अपनी नोटबुक को जोर से बंद किया और सोने का फैसला किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे कमरे के कोने से हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना का हिस्सा मान लिया, लेकिन जब आवाज बढ़ने लगी तो उसकी धड़कन तेज हो गई। वह डरते डरते पलट कर देखता है कि कमरे के एक कोने में एक हल्की सी आकृति दिखाई दे रही है। वह आकृति एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। रवि की रूह कांप गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक वह आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि डर के मारे चिल्ला पड़ा, क्या चाहिए तुमको? परंतु आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया और वह बस और पास आती चली गई। रवि को अब यकीन हो गया कि यह कोई भूतिया घटना है। उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसके हाथ पैर बेजार हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा जैसे लॉक हो गया था। वह डर से कांपते हुए कमरे के कोने में एक कुर्सी पर बैठ गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह महिला आकृति एक ही झटके में उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। आकृति ने धीरे से जवाब दिया, मैं उस होटल के पिछले मालिक की बीवी हूँ। यह होटल एक समय बहुत लोकप्रिय था, लेकिन एक दिन मेरे पति ने इसे छोड़ने का फैसला किया और उसी रात यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ। मुझे और मेरे पति को इस होटल के कर्मों का क़ीमत चुकाना पड़ा और अब वह बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद वह महिला धीरे धीरे अदृश्य हो गई और कमरे का माहौल शांत हो गया। रवि को अब यकीन हो चुका था कि होटल में कुछ बहुत ही अजीब था। अगली सुबह रवि ने होटल के मालिक से मुलाकात की और उसे पूरी घटना के बारे में बताया। मालिक ने दुखी होते हुए कहा, यह सब सच है बेटा। मेरी पत्नी की आत्मा यहाँ फंसी हुई है, क्योंकि हम दोनों ही इस होटल के गुनाहों का शिकार हुए थे। रवि ने यह तय किया कि वह इस घटना को दुनिया के सामने लाएगा, ताकि लोगों को सच का पता चल सके। वह होटल छोड़ते वक्त सोच रहा था कि क्या किसी जगह का अतीत हमेशा उस पर छाया डालता है। क्या कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों की वजह से कभी शांति पा सकती हैं? रवि ने इस अनुभव को कभी नहीं भुलाया और अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाई।